नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2021 में पितृ विसर्जनी अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगा समाप्त। इस दिन हमें क्या क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि मैडम हमें कोई धन वृद्धि के उपाय बताएं, हमारे घर में कलह कलेश होते रहते हैं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो ये पितृ विसर्जनी अमावस्या का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कोई कार्य करने के लिए। इस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं, आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जैसे कि पितृ का विसर्जन, यानी कि इस दिन हम अपने पितरों की विदाई करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं, हम पितरों के निमित्त सूर्य को जल देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे कार्य हम करते हैं और जिसके वजह से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इन सभी के साथ में यदि हम कुछ उपाय भी करते हैं तो हमारे आने वाले जीवन में बहुत ही उसका लाभ मिलता है। दोस्तों, उपाय तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ खास समय पर कुछ खास तरीके से करते हैं तो उसका लाभ आपको अधिक मिलता है। और ये जो अमावस्या तिथि होती है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महीने में एक अमावस्या एक पूर्णिमा आती है, अक्सर हम आपके साथ बताते रहते हैं, चीजें शेयर करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जो ये पितृ विसर्जनी अमावस्या है, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन किया गया कार्य आपको अनंत गुना लाभ दिलाता है। तो आप अपने पितरों के निमित्त जो भी आपके परिवार में रीति रिवाज है आप उसे जरूर करें और साथ ही इन उपायों में से कुछ उपाय अपने लिए जो आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, आप उसे जरूर अपनाएं। इस दिन का किया गया उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो चलिए एक एक करके हम उपाय को जानते हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। अमावस्या तिथि वर्ष 2000 की जो पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से ज्यादा प्रचलित है, इसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों 5 अक्टूबर की संध्या से 7:04 से। 5 अक्टूबर की संध्या से जो है 7:04 से इसकी शुरुआत हो रही है और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 6 अक्टूबर शाम को 4:34 पे। आप दोपहर से थोड़ा आगे ही जाएंगे तभी ये पितृ विसर्जनी अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसके पहले ही आपको ये उपाय अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य श्राद्ध वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं कर लें। 4 बजे के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, 4:34 से है, हम आपको स्क्रीन पर भी दे देंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समय जान पाएं और इस समय का पूरा लाभ उठा पाएं। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या चीजें विशेष करनी चाहिए। हम आपको कुछ 9 या 10 उपाय बताने वाले हैं और आप इसे शिद्दत से यदि करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कोई भी एक उपाय जरूर करें। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त हम दान पुण्य करते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पका हुआ जैसे भोजन इस दिन दान करने की बहुत बड़ी महत्वता होती है। भोजन यानी कि अन्न का दान महादान माना जाता है। अब मान लीजिए आप घर से बाहर हैं, कहीं सफर में हैं, कहीं ऐसे स्थान पे हैं जो आप ये भोजन वगैरह का दान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपको अपने पितरों के निमित्त यानी कि आपको अपने पितरों को याद जरूर करना चाहिए और अपनी समस्या को उनसे बताना चाहिए। साथ ही आप मार्केट से कहीं भी किसी भी शहर में हैं, आप मार्केट से कुछ मिठाइयां लें, कुछ फल लें और वहां पे आप किसी मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं देवी देवताओं के सामने। वहां पे जो पंडित पुरोहित होते हैं उन्हें भी आप दान करके इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपने शहर में ही हैं तो एक खास उपाय गाय के लिए है, जैसे कि गाय को रोटी देना या फिर गौ सेवा हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा माना जाता है। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय से संबंधित हम कोई उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस पितृ विसर्जनी अमावस्या पर यदि आप गाय को 5 अलग अलग प्रकार के फल एक साथ खिलाते हैं और गौ माता को प्रणाम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब ये फल आप कोई भी ले सकते हैं, ऋतु फल हो सकता है, जैसे कि आप पपीता ले सकते हैं, आप अंगूर ले लें, आप अनार ले लें। अनार अपने आप में बहुत ही
शुभ फल माना जाता है, माता लक्ष्मी का प्रिय फल होता है। जैसे भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है और उनके पूजन में हम केले का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के पूजन में अनार का बहुत बड़ा महत्व होता है। और अनार में कितने दाने यानी कितने बीज होते हैं, यानी हमारे कुल वंश की वृद्धि के लिए भी ये फल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जिसकी गोदी में यदि पंडित पुरोहित, जब हम लोग सुहाग लेते हैं, कोई हमारे घर पर्व होता है या कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो यदि पंडित पुरोहित आपके गोदी में ये अनार का फल डालते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभता भरा होता है। तो इसलिए अमावस्या तिथि के दिन आप 5 फलों को लेकर माता गौ को जरूर खिलाएं, तो आप इसका लाभ देखें। अब अगला उपाय दोस्तों, हम जो है पशु पक्षियों की सेवा करते रहते हैं अलग अलग समय पर। मैं इसके लिए वीडियो भी आपको दी हूँ विस्तार से, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये आप जरूर करें, अपने पितरों के निमित्त भी और आप अपने आने वाली वंशज के निमित्त भी ये काम कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि आपको इस दिन किसी नदी और सरोवर के पास जाना है, वहां पर जौ के आटे से बनी गोलियां आपको मछलियों को खिलानी है। दोस्तों ये जो आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिए रोटियां बनाने के लिए, अलग अलग आटे का अलग अलग महत्व भी होता है। तो आप गेहूं के आटे को खिलाते हैं या फिर जौ के आटे की गोलियां खिलाते हैं या फिर बेसन की गोलियां खिलाते हैं या फिर आप बाजरे की गोलियां खिलाते हैं, तो अलग अलग महत्व है। इसके लिए मैंने आपको स्पेशली एक वीडियो भी दी है। लेकिन ये पितृ विसर्जनी अमावस्या पर आप जौ के आटे की गोलियां यदि मछलियों को खिलाते हैं तो इससे आपका शनि ग्रह बैलेंस होता है, राहु कहीं ना कहीं आपको शुभ परिणाम देने लगता है। कि दोस्तों इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। अब मान लीजिए आप श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं तो आप ये मछलियों को जौ के आटे की गोलियां खिलाएं, ठीक है। और श्राद्ध तर्पण करने के बाद हम लोग करते क्या है कि वो जो भी पिंडदान वगैरह होता है काले तिल से मिश्रित, या फिर आप जो है चावल का पिंडदान कर रहे हैं या जौ के आटे का पिंडदान कर रहे हैं, तो वो सभी चीजें हम लोग जल में प्रवाह करते हैं, जिससे उस जल में रहने वाले जीव जंतु उस पिंडदान का सेवन करती हैं और उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। इसका मोरल यही है। तो आप इस हिसाब से जौ के आटे से बनी गोलियां आप जरूर मछलियों को खिलाएं। अब मान लीजिए आपके पास जौ के आटे की गोलियां नहीं है तो आप गेहूं के आटे की भी खिला सकते हैं, लेकिन जौ के आटे से खिलाएं, बनी गोलियां खिलाएं तो अति उत्तम माना जाता है। तो ये आप करके देखें। अगला उपाय दोस्तों चींटियों से संबंधित है। चींटियों के लिए किया गया उपाय आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। इसके लिए भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उसमें आपको करना क्या है, चींटियों के लिए भोजन आपको तैयार करना है। अब चींटियों का भोजन आप कैसे तैयार करेंगे, तो चींटियों के लिए आपको भोजन देने के लिए आपको आटा अपने घर में भूनना है, ठीक है। आप आटा ड्राई रोस्ट कर लें, ठीक है, उसमें आपको घी या तेल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ड्राई रोस्ट आटा करें। अब उसमें चीनी का भूरा आप मिलाएं। चीनी का भूरा हमने जब वीडियोस को डाला था तो कई लोगों ने पूछा था चीनी का भूरा क्या होता है। मार्केट में जहां पर मिठाइयां वगैरह मिलती हैं आप उनसे पूछेंगे तो चीनी का भूरा बहुत आसानी से मिल जाएगा, वरना आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आप एक मुट्ठी चीनी लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें, उसे पिघला लें और उसके बाद आंच तेज करके उसे बिल्कुल सुखा लें। वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी और आपका भूरा तैयार हो जाएगा। और उस आटे में मिक्स करके इसको आप चींटियों को डालें, लेकिन डालने के लिए भी एक अलग तरीका है। इसे आप नारियल के गोले में भर लें। नारियल जो सूखा वाला नारियल होता है, हम लोग ड्राई फ्रूट्स की श्रेणी में उसे रखते हैं, वही नारियल का गोला लें और ऊपर से हल्का सा कट कर दें। उसके अंदर होल होता है, पूरा खाली होता है, और उसी के अंदर इस आटे और भूरे के मिश्रण को आपको भर देना है। अब ये आटा और चीनी का भूरा नारियल के गोले के साथ में ऊपर से आप उसका ढक्कन चिपका दें। किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे आप चले जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जाएं, पार्क में जाएं, मंदिर में जाएं, कहीं भी आप जाके एक थोड़ा सा खड्डा खोद लें। इतना गहरा खड्डा आप खोदें, अपने हाथ के बराबर इतना सा, और उसके अंदर ये नारियल रख के ऊपर से मिट्टी रख दें, जिससे कि बाहरी जानवर जो पशु हैं उसे इधर उधर ना कर सके। जमीन के अंदर आपको दबाना है। अब ये आपने चींटियों के लिए भोजन तैयार किया है, ठीक है। अब चींटियां अपने आप ही इसका जो है सुगंध लेकर आती हैं और उस चींटियों का सेवन करती हैं।
तो जैसे जैसे ये नारियल में भूरा चींटियां इस्तेमाल करेंगी, वैसे वैसे आपके जीवन से दुखों की समाप्ति भी होती है। दोस्तों, जितने भी जानवर होते हैं, ये भोजन जितना उनके पेट में आता है, बस उन्हें भूख होती है उतना ही वो ग्रहण करके चले जाते हैं। लेकिन चींटी ही एक ऐसा जीव है जो आने वाले कल के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। चींटियां हमें बहुत अच्छा सबक भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो बस आप जो है चींटियों के लिए भोजन तैयार करें और फिर इसका आप रिजल्ट देखें। तो ये कार्य आप करके देखें और अमावस्या तिथि पे करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, हम लोग हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन साथ में यदि आप कुछ छोटे मोटे उपाय भी करते रहें तो आपका ये जो संघर्ष होता है ना, ये चुटकियों में निकल जाएगा और आप पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जीवन संघर्षपूर्ण था जब इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप इसे करके देखें। अगला उपाय है दोस्तों, पके हुए भोजन का दान। तो पके हुए भोजन का दान जब भी हम पितरों के निमित्त करते हैं ना, तो हमें ब्राह्मणों को कराना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, यदि हम उन्हें फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा आता है। अब बहुत सारे लोग हमें जो है कहने लगते हैं कि हम गरीबों को, अरे आप गरीबों को करें, जितना आपका सामर्थ्य है आप जो है 100-200 कितने भी गरीब आप भोजन करा दें, लेकिन वो एक अलग बात होती है। पितरों के निमित्त हम जो भी दान पुण्य करते हैं, वस्त्र दान, छाते का दान, जूते चप्पल का दान, या फिर आप जो है भोजन का दान कर रहे हैं, तो इसे किसी ब्राह्मण को देते हैं तो इससे आपके पितरों को प्रसन्नता मिलती है और इसका दिया हुआ भोजन जो है आपके पितरों को प्राप्त भी होता है। तो आप ब्राह्मणों को जरूर खिलाएं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता।